क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा बताओ, बुढ़ापे में गोवर्धन की परिक्रमा देवेगी? मुरे ना वाहने की तो पतो ना जी, तो नी मने पक्के ना मुँह पतो यहाँ को पानी में दम है। बाकी के हमारे दिल्ली में आऊँ, हरियाणा में आऊँ, इतके में आऊँ थे जब लोग आंत ना है, गुड़गामा में आऊँ, नोएडा में आऊँ थे, टिर्री में बैठ के परिक्रमा देते हैं, टिर्री में। अच्छा मेरी बात पे तुम हंस रहे हो, सांची बताओ तुमने ना देखी? जितनी अच्छी परिक्रमा जवानी में लगेगी उतनी अच्छी परिक्रमा बुढ़ापे में लगेगी। जितनी अच्छी यात्रा जवानी में ऐसा के बुढ़ापे में होगी, जितना अच्छा भजन जवानी में ऐसा के बुढ़ापे में होगा, जितना अच्छा दर्शन जवानी में होगा उतना बुढ़ापे में होगा। बिहारी जी को दर्शन कौन कौन करे हो? सवेरे के समय दिन में जब ठाकुर जी भीतर बैठे हो, बिहारी जी गए दर्शन करे हो। अब बुढ़ापे में गए दर्शन करे ठाकुर जी है भीतर, एक तो खुद ही कारो, बिहारी जी महाराज कारो ही है, एक तो वो कारो, ऊपर ते भीतर माए अंधेरो, ऊपर ते या को बुढ़ापो, आंख इनते दिखे कम। और बालक कह रहे बाबा दर्शन है गए का? कहाँ है? वो रहे बिहारी जी कितकू अरे दिख रहे ना, वो ना पीरो कपड़ा पहन रहा के वस्त्र, हाँ पीरो पीरो सो दिख रहा, बिहारी जी कहाँ है? अब दिखेगा तो बिहारी जी है बुढ़ापे में। जब बिहारी जी देखबे की उम्र हथकाई, जब तो तू हीरोइन ने देख तो रहा बूढ़े, अब देखेगा बिहारी जी है। बोल बंसी, अब दिखेगा तो बिहारी जी। और जी एक तो वो मंदिर बनाए हुआ, राम मंदिर बनाए वाले न्यू अच्छा ही करो, जिन राम जी कारो ही बना दो, तो न तो तू बुढ़ापे में बिहारी जी दिखे और न तो बुढ़ापे में राम जी दिखे। अब तो बुढ़ापे में डोगरी दिखेगी, यही तो कहे तू ही करो कर भजन मेरे नाम को। तो जो यहाँ बूढ़े आए में उनते ना कह रहो, तुम तो भाई जवान हो, दुनिया को बूढ़ो और दुनिया को जवान और मुरैना को बूढ़ो, लगभग लगभग बराबरी पर है को। हाँ यहाँ के ने अच्छे अच्छे सुधार दिए महाराज। देखो भैया मैं तुम्हारी पढ़ाई जा मारे कर रहा हूं, अभी वो 5 दिन और रहनो, और तुम्हारे बीच में रहनो न जाने कुंसे को मूड खटक जाए और कुंसे की बंदूक तन जाए हमारे माऊ। तो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग रिस्क कम लेते हैं, कम रिस्क पे काम अधिक करते हैं हम लोग। तो हमें पता है हमें रिस्क नहीं लेनी यहाँ तो नहीं, पर ये सच है कि यहाँ जो खान पान है बड़ा शुद्ध है और यहाँ की उम्र में भी बड़ा अच्छा जीवन में ताकत है। तो खैर बुढ़ापे में वो सब नहीं हो सकता, इसलिए बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इट्स माई आइडिया, इट्स माई ओपिनियन, इफ यू लाइक देन यू कैन डू। अब जो लोग कह रहे हैं कि महाराज हमारा तो बुढ़ापा हो तो अब तो हम छोड़ ही दें आशा, नहीं। अगर हमसे जानना चाहते तो हम एक बात कहेंगे, आपकी आज जो आयु है आप अपने आप को बच्चा समझ लो। बोले आज तक हमने कुछ किया नहीं, हमारा तो बचपन अब प्रारंभ हो रहा है। नाथ हमको स्वीकार करना, हमें ठुकराना नहीं। हम भले हैं, बुरे हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हम आपके, आज भी जिस उम्र में हो, आज से सुनने के बाद ऐसे प्रारंभ कर दोगे, हम विश्वास से कहते हैं आपका बुरा नहीं होगा, आपका भला ही होगा। जन्म लेते ही सुखदेव जी ने घर छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं? न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। सुखदेव जी के पिताजी पीछे पीछे यम प्रवजंतु नपेत मपेत कृत्यम दोई पायनो विरह का तरा जुहावा। पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। एक बात सुन लो, जब आप भक्ति करने जाओगे तो संसार माया आपको पीछे से आवाज लगाएगी। अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है, दृढ़ है, तो पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़े तो फिर फंसोगे। देखो आजकल व्यक्ति मन के मुताबिक जो मन करता है उसी को धर्म समझता है और वहीं व्यक्ति फंसता है।
गुरु और गोविंद के आगे 100% वाला समर्पण करना चाहिए। ये जो संसार है ना, तुम्हें लूटने के लिए तैयार है, लूट ही लेगा। धन से भी लूटता है, तन से भी लूटता है, जीवन भी लूट लेता है, देता कुछ नहीं है। कितना देता है? जिसको पूरा जीवन देते हो ना, वही घर वाले कहते हैं 1 साल में बरसी नहीं करनी। कौन रुकेगा 1 साल तक? हाँ या ना? बोलो, जोर से बोलो। 1 साल बरसी छोड़ दो महाराज, 12 दिन नहीं रुकते। कौन? जिन्हें जीवन भर तुम सौंपते रहे, अपना मानते रहे, मेरा मेरा, ये मेरा परिवार है, ये मेरे घर वाले, ये मेरे बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप। सब कहते हैं ये तो मर गया, अब इसके चक्कर में 1 साल तक घर में विवाह ना करें। ये तो मर गया, अब इसके चक्कर में हम अपना सब अच्छे महोत्सव रोक दें, तेरे दिन दुकान ना खोलें अपनी। आया ना? उस समाज के लिए, उस दुनिया के लिए तुम अपना जीवन सौंप रहे हो। आई एम नॉट अगेंस्ट, सौंपो, करो, लेकिन जो तुम्हें 12 दिन नहीं दे सकते, 1 साल अपने घर में तुम्हारे क्रियाकर्म को पूरा करने में उत्सव नहीं रोक सकते, उनको तुमने पूरा जीवन दे दिया। यही है तुम्हारा विवेक। इसी से होगा तुम्हारा कल्याण? नहीं होगा, कदाप नहीं। फिर क्या करना चाहिए? तन से संसार निभाओ और मन ठाकुर जी को सौंप दो, तेरा लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। सुखदेव जी मुड़ के नहीं आए, व्यास जी उदास हो गए, नारद जी आए। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, हम पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को, मेरी मां एक वैष्णव के यहां सेवा करती थी। उन वैष्णव के यहां साधु संत आते जाते रहते थे। कुछ संत चातुर्मास बिताने के लिए वहां पहुंचे, मुझे भी सेवा सौंप दी गई और मुझे सेवा मिली। देखो 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 देखो, है ना? जिस काम के लिए मना किया वही कर रहे हो ना, फिर वही ध्यान जा रहा है आपका वहीं। इतना अच्छा आनंद आ रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। और माताओं से भी निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, जब जल लेना हो ना, पीना हो, आपको लेके बैठना है, तो जब कथा में आया करो तो वहाँ कॉर्नर पे ये इनका टेबल लगा है, वो जल लेके आया करो और अपने पास बैठ जाया करो लेके। तो बीच में बांटने वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पीना ही उतना जो तुम्हें ना उठ के जाना पड़े। ये संयम कहते हैं उसको, ऐसे हंसी नहीं कहते, इसे संयम कहते हैं। कितना भोजन करना है, कितना जल पीना है, जिससे मेरी कथा में विघ्न न पड़े, यह है संयम और साधना, या इसको समझदारी कह लीजिए। अब बीच कथा में छोड़ेंगे नहीं, अगर जल ज्यादा पी लेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वर्जित किया कि कथा के बीच में आप कुछ खान पान न करें, उससे पहले भी कंट्रोल में करें। ये हम नियम बताए थे कल आपको। तो कहां थे हम? नारद जी के पूर्व जन्म की बात। आजकल लोगों के घरों में मनों में अशांति इसलिए भी है कि एक काम छोड़ दिया, सेवा करना। आज मनुष्य सेवा नहीं करता, करता है? दुखी क्यों है कि महाराज हमारी सेवा नहीं हो रही, हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती, हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता। तो तुमने कौन से अपने माँ बाप की कर ली थी भैया? तुम माँ बाप की सेवा करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। गिव एंड टेक सिस्टम है। गिव एंड टेक मतलब समझ गए? दो और लो। आप अपने माँ बाप का सम्मान करोगे, ये आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो आपसे वही सम्मान आपके बच्चे करेंगे। और जब आप अपने माँ बाप से लड़ते भिड़ते रहोगे, बच्चे आपको देख रहे हैं, वो आपको भी ऐसे ही लड़ेंगे।
आज तुम जवान हो, कल तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएंगे। आज तुम्हारे माँ बाप बूढ़े, कल तुम बूढ़े हो जाओगे। आजकल तो मम्मी पापा ही अच्छे हैं, बच्चे पहले होता था कि कम बच्चे 10-12 होते थे, फिर बीच में प्रचलन चला बच्चा दो ही अच्छा, बोलते ना बच्चे दो ही अच्छे, ये बोलते थे, ये बोलते थे। अब तो और आगे निकल गए हिंदू वाले, तो हिंदू तो बहुत गजब के आदमी है, इतने आगे निकले पूछो नहीं। पहले कहते थे बच्चे 10-12 होते थे, फिर कहते बच्चे दो ही अच्छे, फिर अब और निकल गए आगे। अब क्या है, बोले न बच्चा न बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। न बच्चा न बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। गजब के आदमी है। हिंदुओं का कोई दुश्मन नहीं है, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है। उन लोगों को आज तक कोई नहीं समझा सका कि बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना कोई नेता समझा सका, ना कोई समझा सका, कोई नहीं। और हमें समझाने के लिए सबके ज्ञान आ जाते हैं। और जब हम जैसे लोग बोलते हैं तो कहते हैं ये देखो देवकी नंदन का विवादित बयान। कौन सो बयान दे दो रे मैंने विवादित? हम अपने समाज के हित में बोलते तो हम विवादित। सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान राम और कृष्ण का है, ऋषियों का है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहां जितने भी अन्य लोग रहते हैं वो आए हुए हैं और हमारे स्वभाव पर बसे हुए। यहां पर हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए हमारे अतिथि देवो भव का अनादर आप करते हो। कोई कहते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, तो बलिदान दिए तो पाकिस्तान भी तो लिए तुम्हारे पूर्वजों ने। जो पाकिस्तान लेके बैठे वो कौन है? किसने लिया वो पाकिस्तान? हमारे पूर्वजों ने नहीं बांटा था पाकिस्तान, किसी के पूर्वजों ने मांगा था पाकिस्तान। और जो जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान मांगा था वो अपना अधिकार हिंदुस्तान में खो चुके हैं। अब आप सिर्फ हमारे लिए रह रहे हो क्योंकि हमारा हृदय विशाल है, इसलिए आपको रखे। और आप कहते हो हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान मेरे राम का है, ये हिंदुस्तान मेरे कृष्ण का है, ये हिंदुस्तान मेरे ऋषि मुनियों का है, हिंदुस्तान मेरे पूर्वजों का है। और मैं सीना ठोक के कहता हूं ये हिंदुस्तान मेरा है। और जो 15 मिनट करते हैं ना, फालतू की चर्बी मत चढ़ावे। हाँ बता रहा हूं 23 और ज्यादा 15 मिनट को शौक चढ़ रहा हो तो मुरैना में आ जा 15 मिनट को। या मुरैना में आजा, चंबल में आजा 15 मिनट को, न तेरी चर्बी और ऊपर ते नीचे तक तो सेट करके भेज दे। ल तू ही कर ले आए, तू ही कर ले आजा। मैं कहां था? हमारे ब्रज में कहते हैं रेणु शंकर। 2-4 रेणु शंकर तो हम पे संग ही लेके घूमते हैं। वैसे जो बैठे होंगे एक आधा। कहां कह रहे थे हम? कितनी अच्छी बात कह रहे थे, आने कर दियो शंखनाद। खैर 15 मिनट नहीं 15 जन्म लग जाएंगे तब भी तुम्हारे अरमान पूरे नहीं हो पाएंगे। अभी सनातनियों की शेरनियों ने शेरों को जन्म देना बंद नहीं किया है, अभी भी हिंदुस्तान में शेर जन्म लेते हैं। हाँ, हमारी भाव की पूजा को भय की पूजा न समझा जाए, हमारी संस्कृति को हमारा डर न समझा जाए। ये तो हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, इसलिए सुन लेते हैं। और हमारे यहाँ तो वो गांधी बाबा भी सिखाए को गजब की बात, एक थप्पड़ मार दे तो दूसरे गाले आगे कर दे। अरे गजब कर गो बाबा, तेरे जमाने में एक थप्पड़ मार के शर्मा जाते होंगे,
अगर हमने एक कर दिया तो ये थप्पड़ मारते ही रहेंगे जब तक हम गाल आगे करते रहेंगे। इसलिए हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया है, कोई एक मारेगा तो हम 15 तो भाई लौटा के दे देंगे, बोलिए पकड़, और आगे हिम्मत मत करियो। पहले तो वो एक ही नाम देंगे गाल तक, ठीक है ना। बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है, बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है। हमारा तो है ही, जो उधर है ना वो हमारा ही कश्मीर है। हाँ चलो जी, आ गई देशभक्ति। अब फिर भक्ति पे लौटे आओ। देशभक्ति जरूरी है। दो भक्तियों में से एक भक्ति कर लो, या तो कृष्ण की भक्ति तर जाओगे, या देश की भक्ति तो भी तर जाओगे। क्योंकि भगवान की मां पत्नी है ना ये पृथ्वी, इसकी रक्षा करना भी भक्ति है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और हिंदुओं को एक और बात बता देना चाहता हूं, शास्त्रों की बात बता देना चाहता हूं। कायर बनोगे तो जैसे बंगाल से भगाया गया, जैसे बांग्लादेश से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, कश्मीर से भगाया गया, संभल से भगाया गया, वैसे हर जगह से भगाए जाओगे अगर कायर बने तो। क्यों? शास्त्रों का और संस्कृति का और सनातन ये नीति है, वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होगा वही इस पृथ्वी का सुख भोगेगा। अगर तुम वीर हो तो तुम हिंदुस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान का भी उपभोग हम लोग कर सकते हैं अगर हम अपना पौरुष्य जगा दें और एक बार ब्रह्मांड को दिखा दें। जब रूस यूक्रेन में डंका बजा सकता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में डंका क्यों नहीं बजा सकता। चलिए खैर, तिरंगा हिंदुस्तान में तो फहरा ही रहा है, पाकिस्तान में भी हमें लग रहा है जैसे उसके हालात हैं जल्दी उधर हमारी याद आएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब भक्ति करें, भागवत वाली करें। नारद जी कहते हैं देखो, जब तक सेवा भाव नहीं होगा ना तुम्हारा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अपने माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, अपने धर्म की सेवा करो, आने वाले अतिथि की सेवा करो, दीनहीन की सेवा करो। जब तुम दीनहीन की भी सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारी पूरी सुनेगा। सेवा से ही शांति मिलती है। और आज के लोगों ने सेवा करना बंद कर दिया, इसलिए जीवन में शांति नहीं। इसलिए सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। तो नारद जी के कहने से नारद जी ने कहा कि मैं सेवा कार्य से ही दासी पुत्र से देवर्षि नारद बना। 15 मिनट और हैं आप पे। 3:59 हो गई और 4 बजे तक कथा का समय है। और हम आ गए थे कितने बजे? घड़ी किसने देखी थी? अगर हमारे पुलिस वाले नेक और पहले पहुंच जाते तो हम 62 नहीं, यहां आ जाते 58 पे। 12:58, लेकिन हम पहुंचे आज .1 1 बजे। तो 1 बजे पहुंच गए थे कि नहीं मंच पे? कल हमारा प्रयास रहेगा कि 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले पहुंच जाएं। आप पहुंचो या ना पहुंचो, हमारे पास फोन पहुंच गया था यहां से, अभी मत आइए, अभी पब्लिक नहीं है। मैंने पब्लिक नहीं है तो क्या करें, हम तो हैं। पब्लिक को जब आना होगा आएगी, हम टाइम पे आएंगे। तो कल आपने देखा, हमने कहा था और आज पूरा किया। जवाब दो, क्या तुम्हें लगता है हम लेट आएंगे? तो तुम 7 दिन ऐसे ही लगाना, हम लेट नहीं आएंगे। लेट आएंगे नहीं, लेट कर सकते हैं 5, 7, 10 मिनट, उससे ज्यादा वो भी नहीं। प्रसंग रह गया तो पूरा करने में 10-5 मिनट लग सकते हैं, वही लेट होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब बताओ 15 मिनट हैं, हड़बड़ी तो ना करोगे? और 15 मिनट में ए भैया, ओ हरीसट बैठ, कहां जा रहे हो? चल दो उठ के, मां तेरे अंबानी इंतजार कर रहा, ते बिना बाकी फ्लाइट ना उड़ रही है। कि तो वहां जाके जो चेक करे फेसबुक पे कौन को मैसेज आए हो, बस और कोई काम ना करेगा। चलो खैर लीव इट। हम कहां थे?
15 मिनट है ना। नारद जी के कहने पर वेद व्यास जी महाराज ने इसी भागवत महापुराण की रचना की, जिसमें भक्त और भगवान के दोनों सुंदर प्रसंग हैं। इस भागवत में सबसे अच्छी बात यह है कि भागवत में भक्तों के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, बड़े सुंदर, जिन भक्तों की कथा को सुनकर हमारे मन में भक्ति जागृत होती है। इसी में प्रसंग आता है महाभारत का, जिस महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में महाभयानक युद्ध होता है, जिसमें अनकाउंटेबल लोग मारे गए। यहां पर सूक्ष्म में मैं कह दूंगा, निकल जाऊंगा, वो सब बता दूंगा मैं आपको, लेकिन दो चीजें समझ लो आप। पहली बात, हमारा अपना कौन है? हमारा अपना वही है जो धर्म के पथ पे चले और हमको चलाए, वही हमारा अपना है। अधर्म के पथ पर चलने वाला हमारा नहीं हो सकता। समझ में आ गई? प्रमाण चाहिए तो महाभारत में अर्जुन के हाथों से अपने ही लोग भगवान ने मरवाए। हाँ या ना? जोर से बोलो। किसके लिए मरवाए? किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास में, दुर्योधन से कहा था आधा राज्य दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। भगवान बोले 5 नगर दे दो, नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, 5 महल दे दो, बोले नहीं दूंगा। 5 गांव घर दे दो, बोले वो भी नहीं देंगे। दुर्योधन से कहा 5 झोंपड़ी तो दे दे जिसमें रहले पर युद्ध मत कर। दुर्योधन ने कहा विना युद्ध न केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान बोले ओके, अब तो सारा ही राज्य लेंगे। भगवान ने लिया कि नहीं? जवाब दो। क्यों लिया? क्योंकि दुर्योधन ने 5 गांव ही नहीं दिया। तो जब कम मांग कर भी शांति न होती हो तो युद्ध के बाद ही बुद्ध समझ में आएगा। हम लोगों ने भी कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों हमको दे दो, क्योंकि यहां हमारे देवता रहते, प्राण बसते, इन तीनों जगह को हम नहीं छोड़ सकते। दिया? जवाब दो। दिया तो वही दुर्योधन वाला हाल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? अगर भारत में रहकर भी हमें कोर्ट से अयोध्या का मंदिर बनाना पड़े तो आप मान लेना कि आप कायर हो, आप बुज़दिल हो, और आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, उस शांति के मार्ग पे, उस शांति के मार्ग को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, जैसे दुर्योधन नहीं समझाता भगवान श्री कृष्ण के शांति के मैसेज को। राम मंदिर भी हमें कोर्ट से मिला है और मथुरा भी प्रतीक्षा में खड़ा है, और सनातनी सिर्फ नोट कमाने में लगा। उन्हें न राम की परवाह है, न धर्म की परवाह है, न आने वाले परिवार के ऊपर विपत्ति की परवाह है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे यहीं रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा आदमी नहीं, मेरी बात नहीं कटेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर झांके प्रत्येक हिंदू, हर सनातनी को अपने अंदर झांकना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने धर्म के लिए क्या किया है। हमने क्या किया धर्म के लिए? धर्म ने तो हमें बहुत कुछ दिया, हमें जीवन दिया, जन्म दिया, पहचान दी, नाम दिया, शौहरत दिया। हम मरेंगे तो हमें नामकरण संस्कार दिया, विवाह संस्कार दिया, अंतिम संस्कार इसी धर्म ने दिया। लेकिन हमने धर्म को क्या दिया? हर सनातनी को सोचना चाहिए। आज अयोध्या में मंदिर बना है, हम इतने में खुश हैं। मथुरा वहीं खड़ा है, जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी दबा पड़ा है, हम खुश हैं। काशी विश्वनाथ पे वो आडंबर खड़ा है, हम भी खुश हैं। अरे आने वाले समय में हमारे घर में आने वाली पीढ़ी पे विपत्ति पड़ेगी और हम दुखी, हम मजे मिले, हमें कोई अशांति नहीं।